मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुदा की हुज़ूरी में अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगा विश्वास और अधिकार के बारे में। रोमियो 8 अध्याय के 14 पद में प्रभु ये कहते हैं, जितने सारे लोग ईश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो सारी ईश्वर के संतान बन जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये सारे संसार में जितने सारे मनुष्य हैं, उनमें से बहुत गिने चुने लोग हैं जो हम लोग प्रभु को जानते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारे मित्रों, जो प्रभु को अभी तक नहीं जानते हैं। उस सच्चे खुदा को वो लोग नहीं मानते हैं। वो लोग जो हमारे जो प्यारे खुदा हैं, हमारे जो ये पूरा सृष्टि और का जो मालिक है, उनसे बहुत दूर हैं। लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे खुदा ने हमें एक ताकत दिया, हमें एक अधिकार दिया, और वो अधिकार है विश्वास की अधिकार। जब आप विश्वास करते हैं तो आपको प्रभु के ओर से, उस खुदा के ओर से आपको एक अधिकार प्राप्त होते हैं। वो पवित्र आत्मा की अधिकार प्राप्त होते हैं। जब आपके हृदय में पवित्र आत्मा उतार आते हैं, तो आपके अंदर में ईश्वर का जो अलौकिक ताकत है, वो समा जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये संसार में, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो, ये हिंदुस्तान के बाहर में हो, ऐसे बहुत सारे प्रभु का दास हैं, जैसे अंकुर जी, विजेंद्र जी, बेनी हिन, जोएल ऑस्टीन। ऐसे बहुत सारे प्रभु का दास है, और जो सब बहुत अच्छे से अच्छे प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं। वो खुदा का हुजरी कर रही है, और प्रभु का गुणगान कर रही है। और बहुत सारी लोग, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, वो सब ये प्रभु के दास के द्वार से हमारे जीवित परमेश्वर को जान पा रहे हैं। इसलिए मैं इन सभी को भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं खुदा से गुजारिश करता हूँ, जो उनका जो सच में पवित्र आत्मा है वो उतार आए। हमारे जो विश्वास हैं प्यारे खुदा, वो विश्वास के द्वार से इन सबको और भी अधिकार प्राप्त हो, ताकि ये लोग दुनिया के हर कोने में जाके जो खुदा को नहीं जानते, जो सच्चे खुदा को नहीं जानते, यहोवा को नहीं जानते हैं, हमारे जीवित ईश्वर को नहीं जानते हैं, इनके सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाए। और जो अंधकार में जो लोग हैं, उस अंधकार से उन सभी को छुटकारा दें। इन दासों को प्यारे प्रभु जी, आप विश्वास के साथ और भी अधिकार दें, ताकि इन लोगों को और भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इन लोगों को और भी आपका ताकत की ज़रूरत है प्यारे प्रभु जी, ताकि ये संसार में जो भी शैतान है, वो शैतान ये प्रभु का दासों का बीच में आके उनके काम में रुकावट करते हैं मेरे प्यारे खुदा। लेकिन इन आपसे मैं विनती और गुजारिश करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा उतर आए और इन सब दासों के अंदर में समा जाए प्यारे प्रभु जी। और इन सभी को अंदर में इतना पावर आ जाए प्यारे प्रभु जी, जो शैतान है, वो जो लूसीफर है, वो जो अंधकार के ताकत है, वो यहोवा तेरे नाम से जल के ख़त्म हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड ऑफ द ग्लोरी ऑफ द जीसस। प्यारे प्रभु जी, ये एक एक दिन में, एक एक समय में हम आपके नाम पे नया कुछ शुरुआत कर सके प्यारे प्रभु जी। चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सांसारिक जीवन में हो प्यारे पिता, ताकि आपके महिमा दे सके और आपकी जय जयकार कर सके। ये संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे ए, 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 प्यारे खुदा, जो आपको नहीं जानते हैं, जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जिनके जीवन नरक से भी बुरे हालत में पड़े हुए हैं, वो लोगों का
सच्चाई से बहुत दूर है प्यारे खुदा। वो लोग नहीं जानते हैं आपको प्यारे प्रभु जी। वो लोग बीमारी में जरे हुए हैं। वो लोग आर्थिक रूप से जरे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, बिल्कुल गिरे हुए हैं। उन सभी को आप आशीष कर, उन सभी को विश्वास के द्वार से अधिकार दे। उन सभी को प्यारे प्रभु जी अपनी संतान बनाने को लिए अधिकार प्राप्त करे, ताकि वो सब आपको संतान बन जाए और आने वाला दिन में सारे घुटना एक साथ बैठ के सब अपने मुंह से अंगीकार करे जो आप ही जीवित परमेश्वर हैं, आप ही जीवित खुदा हैं, आप ही ये सारी सृष्टि का मालिक है मेरे प्यारे यहोवा। इसलिए मैं आपको तहे दिल से गुजारिश करता हूँ, जो आप उतार आए, आपका पवित्र आत्मा उतार आए और सबके ऊपर विराजमान हो यीशु के नाम पर। ओ हालेलुया, क्योंकि आप मुर्दे में जान देने वाला परमेश्वर हैं। आप अंधे को आँख देने वाला परमेश्वर हैं। आप भूखे को खाना देने वाला परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। आप राजाओं का राजा हैं। आपने सच में ये संसार में आए, वो भी एक मनुष्य के रूप में, और और हमारे हम लोग जो अंधकार में पड़े हुए थे प्यारे प्रभु जी, हम सबको अंधकार से ज्योति में लाए आपके पवित्र लहू के द्वार से। उस लहू, आपके उस बलिदान जो काल्वरी क्रूस में हुआ प्यारे पिता, वो व्यर्थ ना हो प्यारे प्रभु जी। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ आपका वो बलिदान सार्थक हो, ताकि अभी भी संसार में जितने सारी अंधकार के ताकत है, वो सारी ताकत आपके उस बलिदान में सब जीत लिया प्रभु जी, और उस अंधकार से हम सभी को छुटकारा मिला। प्यारे प्रभु जी, आपको पवित्र आत्मा के हुजूरी में मैं प्रार्थना करता हूँ, ये संसार के लिए, एक एक लोगों के लिए, एक एक प्रभु के दासों के लिए, मैं खुद के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हम लोग बहुत कमज़ोर और नादान इंसान हैं प्यारे पिता। जाने में अनजाने में हमारे द्वार से बहुत सारी पाप और गलती होते हैं। वो सारी पाप और गलती को आप क्षमा दे और आपको आज्ञाकारी बेटा बनने को लिए हमें अधिकार दे प्यारे प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार हमें आपका प्यारे पुत्र बना, ताकि हम लोग आगे बढ़ के आपका स्तुति और महिमा दे सके प्रभु यीशु आपके नाम पर। प्रभु जी, आज का नया दिन में हम लोग नए ओर से शुरुआत कर सके आपके नाम पर, क्योंकि आप सच में महान हैं। आपने हमें जीत लिया, आपने हमें अंधकार से छुटकारा दिया प्यारे प्रभु जी। ये संसार में जितने सारी महामारी हैं, जितने सारी एक से बढ़ के एक भयंकर बीमारी है, वो सारी महामारी, वो सारी भयंकर बीमारी, वो सारी दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम पे पवित्र आत्मा की आँख से मैं जलाता हूँ प्यारे प्रभु जी। वो सारी जल के ख़त्म हो जाए और आपकी नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड ऑफ द ग्लोरी ऑफ द जीसस। प्यारे प्रभु जी, आप सच में महान हैं। आप सभी को आशीष किए, आप मुझे आशीष किए, मेरे परिवार को आशीष किए, ये संसार में जितने सारे आपके दास हैं उन सभी को आशीष किए। ये संसार में जो लोग आपको नहीं जानते उन सभी को भी आप आशीषित किए प्यारे प्रभु जी। उन सभी को आपका हुजूरी मिला प्यारे प्रभु जी। उन सब को आपको बरकत मिला प्यारे प्रभु जी यीशु के नाम पर, ताकि आने वाला दिन में हम लोग सब एक साथ होके एक घुटना में बैठ के मुंह से अंगीकार कर सके प्यारे खुदा यहोवा, आप ही हमारे ईश्वर है और आप ही हमारे उद्धार करता है। तब तक के लिए मैं अपना जीवन और आप प्रभु, आपकी जितना सारे दास हैं उन सभी का जीवन आपको पवित्र चरण में समर्पित करता हूँ, और बाकी समय आपका हाथों में रखते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन।